हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सस्पिशियस पार्टनर का 4th पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। इस पार्ट में मैं टोटल 8 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। जी वॉक ह्योंसू के बारे में सोच ही रहा होता है और ह्योंसू ही उसके आगे आ जाता है। हमने कभी नहीं सोचा था यही असली किलर निकलेगा। जी वॉक उससे नॉर्मली बात करता है और उसे वापस अंदर बार में ले जाता है और उससे उसके बारे में पर्सनल क्वेश्चन पूछता है ताकि वो ह्योंसू के बारे में और ज़्यादा जान पाए। नेक्स्ट डे जी वॉक मिस्टर बैंग को ह्योंसू का बैकग्राउंड चेक करने को कहते हैं और वो बोंगी को भी ह्योंसू के बारे में कुछ नहीं बताता। जी वॉक को कुछ समझ नहीं आता आखिर ह्योंसू ने शेफ का मर्डर क्यों किया। फिर हम ह्योंसू को देखते हैं जो एक पार्क में वॉक कर रहा होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है जो उसके साइड से गुजरती है और गायब हो जाती है। क्या इस लड़की का शेफ के मर्डर से कोई कनेक्शन है, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। फिर ह्योंसू बोंगी को फोन करता है जो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में होती है और जी वॉक भी उसके साथ होता है। जी वॉक उन दोनों की बात सुनने की कोशिश करता है और दूसरी साइड यू जंग उन दोनों को देखकर बहुत जलस हो जाती है और वो अपना गुस्सा जी ही पर निकालती है। वहां से जाते हुए बोंगी और जी वॉक को एलिवेटर में चीफ प्रोसिक्यूटर मिलते हैं। बोंगी उनको देखकर बहुत डर जाती है। जी वॉक बोंगी का हाथ पकड़ता है ताकि वो थोड़ा नॉर्मल फील कर सके। फिर वो दोनों एलिवेटर में चले जाते हैं। जी वॉक बोंगी को जाने देता है और अकेले चीफ प्रोसिक्यूटर से बात करता है और उन्हें वार्न करता है अगर आगे उन्होंने बोंगी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी की वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। आज ह्योक का बर्थडे होता है लेकिन किसी को याद नहीं होता। वो अपने साथ एक केक भी लाता है ताकि सबको याद आ जाए, लेकिन सब अपने काम में बहुत बिजी होते हैं। फिर ह्योक अकेले अपना केक पीस लेकर पार्क में जाता है और खुद ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। लेकिन तभी वहाँ यूजंग आती है और ह्योक को विश करती है। ह्योक इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ह्योक यूजंग से अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है, लेकिन जो उन दोनों ने जी वॉक के साथ किया था उसकी वजह से वो आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया है। वो यूजंग को ये भी कह देता है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और यहाँ जी वॉक को याद आता है आज ह्योक का बर्थडे है। वो 1000 बार मैसेज लिखता है और 1000 बार डिलीट करता है, लेकिन बोंगी की वजह से गलती से मैसेज सेंड हो जाता है। जब ह्योक मैसेज देखता है तो उसमें खाली एच लिखा होता है। ह्योक ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर यूजंग ह्योक को गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम ह्योंसू को देखते हैं जो फॉरेंसिक टीम के मेंबर से मिलने आता है। इसका नाम गो चैन होता है। वो ह्योंसू को देखकर बहुत डर रहा होता है। ह्योंसू उससे पूछता है उसने क्यों शेफ के घर में उसके फिंगरप्रिंट छोड़े। गो चैन ह्योंसू को कहता है उससे गलती हो गई। ह्योंसू उसे वार्न करता है आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे बोंगी बिना किसी को बताए ह्योंसू से मिलने जाती है। जी वॉक को किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वो बोंगी का पीछा करता है। बोंगी ह्योंसू से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और जी वॉक बोंगी का पीछा करते करते वहाँ भी आ जाता है। बोंगी जी वॉक को देखकर बहुत शॉक हो जाती है। जी वॉक ह्योंसू से नॉर्मली बात करता है, लेकिन बाद में ह्योंसू को जी वॉक पर थोड़ा डाउट होता है। शाम को जी वॉक फिर से यही सोचता है आखिर ह्योंसू ने शेफ का मर्डर क्यों किया। तभी उसको याद आता है ह्योंसू के केस में गो चैंग भी मौजूद था और जब ह्योंसू केस जीत गया था तो गो चैंग बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। फिर जी वॉक गो चैन से मिलने जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ह्योंसू को जानते हो, लेकिन वो जी वॉक को कुछ नहीं बताता और ये कहता है मैं ह्योंसू को नहीं जानता। फिर जी वॉक उसे अपना कार्ड देता है और कहता है अगर तुम्हें मेरी
कभी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल ज़रूर करना। बाद में गो चैंग इस बारे में बहुत सोचता है और यहाँ जी वॉक को यू जंग का फ़ोन आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। फिर यू जंग जी वॉक को वो फ़ोटो दिखाती है जो शेफ के घर से उसकी बहन ने छुपा ली थी, जिस पर कुछ लिखा है। और यहाँ जी वॉक को पता लगता है किसी ने शेफ का मर्डर बदला लेने के लिए किया था। और यहाँ गो चैंग बहुत सोचने के बाद फाइनली जी वॉक को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन बैग में होता है, वो अपना फ़ोन नहीं उठा पाता। फिर गो चैंग बोंगी को फ़ोन करता है और उसे कहता है मुझे पता है वो शूज़ तुम्हारे लिए कौन लाया था। वो बोंगी को उससे मिलने के लिए कहता है और यहाँ ह्योंसू उन दोनों की सारी बात सुन रहा होता है। फिर बोंगी गो चैंग से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन वो पहले जी वॉक को फ़ोन करती है, लेकिन जी वॉक उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। वो जी वॉक के लिए एक मैसेज सेंड कर देती है और यहाँ जी वॉक यू जंग से केस के अबाउट डिस्कस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब वो फ़ोन चेक करता है तो उसे बोंगी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से बोंगी से मिलने जाता है। बोंगी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसे गो चैंग से मिलना था, लेकिन वो अंदर नहीं जाती। और यहाँ गो चैंग को ह्योंसू का फ़ोन आता है जो उसके पीछे ही खड़ा होता है। गो चैंग ह्योंसू को देखकर बहुत डर जाता है। अब फाइनली जी वॉक भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो दोनों पार्क में जाते हैं, लेकिन वहाँ गो चैंग नहीं होता और उन्हें गो चैंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मैं तुमसे आज नहीं मिल सकता। जी वॉक उसका फ़ोन भी ट्राई करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। फिर वो दोनों वापस घर चले जाते हैं और जी वॉक बोंगी को हक करता है और उसके बाद वो बोंगी को किस करता है। वो अपनी फीलिंग बोंगी को बता देता है, लेकिन बोंगी इसका जवाब नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ गो चैंग किसी तरह ह्योंसू से बचकर पानी में कूद जाता है। नेक्स्ट डे जी वॉक बोंगी का आंसर जानने की कोशिश करता है, लेकिन बोंगी उसे कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद जी वॉक गो चैंग के बारे में मिस्टर बैंक को बताता है और जी वॉक और बोंगी गो चैंग के ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पता लगता है गो चैंग कुछ दिनों से लीव पर है। फिर वो दोनों गो चैंग के अपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ गो चैंग नहीं मिलता। लैंडलेडी को लगता है वो दोनों अपार्टमेंट देखने आए हैं, इसीलिए वो उनको गो चैंग के अपार्टमेंट में ले जाती है। बोंगी को वहाँ से गो चैंग और उसके दोस्तों की फ़ोटो मिलती है और यहाँ मिस्टर बैंक ह्योंसू के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन ह्योंसू उसे देख लेता है। अब उसको पता चल जाता है जी वॉक को उस पर शक हो गया है। रात को ह्योंसू गो चैंग की कार में वो वेपन डाल देता है जिससे उसने शेफ का मर्डर किया था। पुलिस को भी इस बात का पता चल जाता है और अब सब गो चैंग को ही मर्डरर मान रहे थे। नेक्स्ट डे न्यूज़ में भी ये बात आ जाती है और जी वॉक को भी इस बात का पता चल जाता है। फिर ह्योंसू बोंगी से मिलता है और उसे ये झूठ कहता है उसने पहले झूठ क्यों बोला था। तभी जी वॉक बोंगी को फ़ोन करता है और उसे घर आने को कहता है और वो ह्योंसू को भी डिनर पर इनवाइट करता है। घर आकर बोंगी जी वॉक से पूछती है आखिर वो क्यों अभी तक ह्योंसू पर शक कर रहा है। ह्योक भी ये बात सुन लेता है। यू जंग भी वहाँ आ जाती है। फिर वो सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। यू जंग उन्हें बताती है वो बोंगी का केस फिर से रीओपन कर रही है। फिर वो सब गो चैंग के बारे में डिस्कस करते हैं और हमें पता चलता है उस दिन ह्योंसू ने गो चैंग को पकड़ लिया था। जी वॉक को अभी भी ह्योंसू पर ही शक होता है। सबके जाने के बाद जी वॉक और बोंगी वहाँ की सफाई करते हैं और एक हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे ह्योंसू जी वॉक से मिलता है और उसे कहता है तुम कब तक मुझ पर ऐसे ही शक करते रहोगे, मैंने बस
एक झूठ ही तो बोला था। फिर शाम को जी-वॉक बोंगी को अपने मॉम डैड के बारे में बताता है। वो बोंगी से अपनी कुछ बातें शेयर करके बहुत खुश होता है। फिर वो सपने में उस आदमी को देखता है जिसने उसके डैड को मारा था। और यहाँ बोंगी अपने डैड की फोटो देखती है और यहाँ हमें पता लगता है ये वही आदमी है जिसको जी-वॉक ने अपने सपने में देखा था। फिर नेक्स्ट डे हम ह्योन-सू को देखते हैं जिसके पास गो चैंग और उसके फ्रेंड की फोटो होती है और एक फ्रेंड पर क्रॉस मार्क होता है। और यहाँ जी-वॉक और उसकी टीम एक केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जी-वॉक बोंगी को बाईसाइकिल चलाना सिखाता है। बोंगी को वो आदमी दिखता है जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था। वो आदमी बोंगी को देखकर वहां से भागने लगता है और बोंगी बाईसाइकिल चलाकर उसे पकड़ लेती है और जी-वॉक वो तो देखता ही रह जाता है। वो आदमी बोंगी को कहता है, मुझे पता है तुम पर क्या गुजरी है, मैंने सब न्यूज में देखा था। कुछ मर्डर इंसिडेंट उस अपार्टमेंट में भी हुए थे उसकी छत पर, इसीलिए मैं दूसरे नेबरहुड में शिफ्ट हो गया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। बोंगी उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। बाद में बोंगी को लगता है वो सच बोल रहा है और वो जी-वॉक को कहती है उस दिन उसने विंडो ओपन करके देखी थी लेकिन उसकी आईज पर ग्लासेस नहीं थे। फिर जी-वॉक और बोंगी उस एरिया में वापस जाते हैं जहां उन्हें यू जंग और जी ही मिलती है जो वहां री इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। फिर जी-वॉक और बोंगी के सामने वाले अपार्टमेंट की छत पर जाते हैं जहां जी-वॉक को वाटर टैंक में से बहुत सारा ब्लड आते हुए दिखता है। पुलिस भी वहां आ जाती है और डेड बॉडी रिकवर कर लेती है। अब बोंगी को समझ आ जाता है उस किलर ने उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर क्यों किया था। फिर वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और बोंगी जी-वॉक की फीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं वो नेक्स्ट डे डेट पर जाएंगे। नेक्स्ट डे भी वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जी-वॉक वहाँ पहले ही चला जाता है। बोंगी को रास्ते में ह्योन-सू मिलता है। एक बाइक वाले की वजह से बोंगी के डॉक्यूमेंट और ह्योन-सू का फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। बोंगी जब ह्योन-सू के फोन में वो सॉन्ग ट्यून सुनती है तो वो पूरी शॉक हो जाती है और ह्योन-सू भी उसको देख रहा होता है। बोंगी ह्योन-सू के साथ नॉर्मली बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है और ह्योन-सू के बारे में ही सोचती रहती है। दूसरी साइड ह्योन-सू भी बोंगी को देख रहा होता है और कहता है अगर तुमने मुझे पहचान लिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोंगी जी-वॉक को यू जंग के साथ देखती है और जी-वॉक को कहती है मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया है। फिर बोंगी वहाँ से चली जाती है और ह्योक को फोन करती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो ह्योक को सब बताती है। शाम को बोंगी ह्योन-सू के बारे में ही सोचती रहती है और उस मर्डरर के बारे में भी। फिर वो कुछ क्लू ढूंढने बाहर जाती है जहाँ उसे ह्योन-सू मिलता है और वो ह्योन-सू को देखकर बहुत डर जाती है। तभी वहाँ ह्योक आता है और बोंगी को वापस अंदर ले जाता है। नेक्स्ट डे ह्योन-सू एक आदमी का पीछा करता है। जी-वॉक भी अपने क्लाइंट के साथ बिजी होता है। तभी उसके क्लाइंट का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने क्लाइंट को हॉस्पिटल ले जाता है लेकिन उसका क्लाइंट बच नहीं पाता। जी-वॉक को वहाँ पता लगता है टाइम कितना प्रीशियस होता है। फिर जी-वॉक बोंगी को फोन करता है और जल्दी से बोंगी से मिलने जाता है। जब वो बोंगी को देखता है तो वो भागकर बोंगी को गले लगा लेता है और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।